अब हम इस फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ही तरीके के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर करना सीख चुके हैं फैक्टर थ्योरम से। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, इनके फैक्टर करना फैक्टर थ्योरम से। यानी सेकंड पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 बाय फैक्टर थ्योरम। यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, इनके फैक्टर करना फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। तो हमने एक पोलिनोमियल लिया x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस में 120। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x। यहाँ पे है x की पावर 3, यहाँ पे है x की पावर 2 और यहाँ पे है x की पावर 1। क्योंकि इन पावर में 3 पावर हाईएस्ट है, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 3। अब इस पोलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं px से। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है माइनस में 120। तो अब हम 120 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म माइनस में 120। तो वे हो सकते हैं जैसे कि प्लस माइनस 1 या फिर प्लस माइनस 2 या फिर प्लस माइनस 3 हो सकता है, या फिर का प्लस माइनस 24 हो सकता है, या फिर ये डिवाइड हो सकता है प्लस माइनस 30 से, या फिर प्लस माइनस 60 से। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्योंकि फैक्टर थ्योरम से इस पोलिनोमियल के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा अगर pa इज इक्वल टू 0, pa 0 के इक्वल हो जाए। जहां पे ये pa निकलता है, इस x माइनस ए को जब हम 0 निकालने के लिए इक्वल टू रखते हैं 0 के, तो यहां से x की वैल्यू मिलती है a। यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम px में x की जगह रखें, तो जिससे जो pa मिले अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, तब ही ये जो x माइनस ए है वो इस px का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको जब इस px में x की जगह रखें तो वो pa इक्वल टू हो जाए 0 के। तो हम ट्रायल मेथड से ले लेते हैं 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे लिखा p, x की जगह लिखा 1 इज इक्वल टू x की होल पावर 3 यानी 1 की होल पावर 3 माइनस में 23 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस में 142 एक्स के मल्टीप्लाई में लिखा 1 माइनस में 120 इज इक्वल टू 1 की होल पावर 3 यानी 1 माइनस में 23। अब 1 का होल स्क्वायर यानी 1 और 1 की जब 23 में मल्टीप्लाई हुई तो वापस से मिल गया 23। अब प्लस में 142 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो मिला 142 और माइनस में 120 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये है प्लस की टर्म और ये है प्लस की टर्म, ऐड कर दिया तो मिला 143 और ये है माइनस की टर्म और ये है माइनस की टर्म, तो इनको लिखा माइनस का 143। अब प्लस का 143 और माइनस का 143 कैंसिल हो गया तो मिल गया 0। तो क्योंकि x इज इक्वल टू a, यहाँ पे जब हमने a की जगह रखा 1 और इस पे क्योंकि pa या फिर p1 हो गया इक्वल टू 0 के, इसीलिए ही x माइनस a या फिर x माइनस 1 एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल px का। तो लिखते हैं क्योंकि p1 इक्वल टू हो गया 0 के, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम यानी कि फैक्टर थ्योरम से क्या, ये जो x माइनस 1 है इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, यानी कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है। अब हम इस पोलिनोमियल को यहां लिखते हैं। तो हमने लिखा x पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस में 142x माइनस में 120। अब हम इस पोलिनोमियल में कुछ चेंजेस करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा x की पावर 3 को एज इट इज और ये है माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, वापस से हमें माइनस का 23 एक्स स्क्वायर मिल जाता है। अब हम इस टर्म में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया प्लस का साइन और इस 142 एक्स को लिख दिया
22x प्लस में 120x, क्योंकि 120 प्लस 22 ऐड करा तो मिला 142 और ये x की टर्म है और ये दोनों x की टर्म है। अब लिख दिया माइनस में 120। तो अब हमने लगाया इक्वल टू का साइन और अब हम इन दोनों टर्म्स में से लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स की पावर 3 से जब एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो बचा एक्स और माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा 1। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं माइनस का 22x। तो यहां से जब माइनस का 22x कॉमन गया तो बचा x और यहाँ पे बच गया माइनस का 1। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया 120 तो बच गया x माइनस में 1 इज इक्वल टू, अब इन तीनों टर्म में ये ब्रैकेट तीनों में कॉमन है तो हमने x माइनस 1 ले लिया कॉमन तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 120। तो हम देखते हैं ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है जिसमें वेरिएबल है x और यहाँ पे है x की पावर 1 और यहाँ पे है x की पावर 2, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस में 120। अब इसमें कांस्टेंट टर्म है 120 तो हमें यहाँ पे 120 के लिए ऐसे टू फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो मिले 120 लेकिन इन्हीं का ही एडिशन मिले हमें 22, ये मिडिल टर्म। तो ये टू फैक्टर्स हैं 12 और 10। जब 12 में 10 की मल्टीप्लाई करी तो मिला 120, वहीं जब 12 में इसी 10 को ऐड करा तो मिल गया 22। तो हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू का साइन और लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में 22 की जगह हमने लिखा 12 प्लस 10। अब ये लिखा x और प्लस में 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब माइनस, अब हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं x की तो 12 इंटू एक्स यानी कि 12x, अब माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स यानी कि 10x प्लस में 120 इज इक्वल टू, अब इन टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर से x कॉमन गया तो बचा x, अब यहाँ पे माइनस का साइन, x कॉमन गया तो बचा 12। अब यहां से हम लेते हैं माइनस का 10 कॉमन तो बचा x और माइनस में बच गया 12। अब इक्वल टू इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है तो ले लिया हमने x माइनस 12 कॉमन में तो बच गया x माइनस में 10। अब इस पॉलिनोमियल के ये दोनों हमें मिल जाते हैं फैक्टर, इन दोनों को हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की जगह अब रखेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और ये लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिखा हमने x माइनस 1 और यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह हमने लिख दिया x माइनस 12 और लिख दिया x माइनस 10 और यहाँ पे लिख दिया इस पॉलिनोमियल को, यानी कि x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x माइनस में 120। अब इज इक्वल टू इसको लिखा x माइनस 1 और यहाँ पे पहले लिख लिया x माइनस 10 और फिर लिख लिया x माइनस 12। अब ये तीनों ही है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 3 इसीलिए ही इसके केवल 3 फैक्टर्स हो सकते हैं और ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो जब भी हमें कोई डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसके फैक्टर थ्योरम से हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हो तो सबसे पहले हम उसका एक फैक्टर तो इस फैक्टर थ्योरम से ही फाइंड आउट करते हैं इस ट्रायल मेथड से, और जब एक फैक्टर हमें x माइनस 1 इस ट्रायल मेथड से मिल जाता है तब हम इस पॉलिनोमियल में चेंज करके ये एक दूसरा पॉलिनोमियल जो कि पावर 2 का होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से, और फिर इन फाइंड आउट किए गए दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे रख देते हैं जिससे हमें इस पॉलिनोमियल के ये तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है, यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल में चेंजेस करे और ये जो x माइनस 1 था इसी को ही हम कॉमन लेके आए। जब हमें ये वाला पॉलिनोमियल मिला डिग्री 2 वाला,
हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन चेंजेस के किए बिना। उसके लिए हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना होगा इस पोलिनोमियल x-1 से, क्योंकि x-1 है इसका एक फैक्टर। तो जब इस पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये फैक्टर मिल जाएगा। तो हम करके देखते हैं। तो यानी इसको हमने लिखा यहाँ पे और इसे हम डिवाइड करेंगे x-1 से, जहां पे x-1 है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर। अब डिवाइड करने के लिए हम इसकी फर्स्ट टर्म x और इसकी फर्स्ट टर्म x की पावर 3 को देखते हैं। अब हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें x की पावर 3 मिल जाए। तो इसके लिए हम इस x की पावर 3 को डिवाइड करते हैं x से, तो जिससे हमें मिल जाता है x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इस x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x-1 में, तो x की पावर 2 और मल्टीप्लाई में x-1, तो मिला x की पावर 2 इंटू एक्स यानी कि x की पावर 3 और माइनस में x की पावर 2 इंटू 1 यानी कि x²। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे और अब हम x की पावर 3 के नीचे लिखते हैं x की पावर 3 की टर्म और x की पावर 2 के नीचे लिखते हैं x की पावर 2 की टर्म यानी कि माइनस का x²। अब हमने लाइन खींची, अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस को प्लस किया और प्लस को माइनस किया। अब यहाँ पे सेम टर्म है x की पावर 3 की, लेकिन ये है प्लस की, ये है माइनस की, तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे है माइनस का 23x² और ये है प्लस का x², तो बच गया माइनस का 22x²। अब ये नेक्स्ट टर्म यहाँ उतार ली यानी कि 142x। अब ये बन गया है नया डिविडेंड। जैसे यहाँ पे ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, अब ये है नया डिविडेंड और डिवाइजर वही है सेम x-1। तो अब हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x और नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म माइनस का 22x² को लेते हैं। यहाँ हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस का 22x² मिल जाए। तो इसके लिए हम फिर से यही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और माइनस के 22x² को डिवाइड करते हैं x से, सेम इसी तरह, तो जिससे हमें मिलता है माइनस का 22 और x की पावर 2 को जब कैंसिल किया गया x से तो बच गया x। अब इस माइनस के 22x को लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम इस माइनस के 22x की मल्टीप्लाई करते हैं x-1 में, तो लिखा माइनस का 22x और मल्टीप्लाई में x-1, तो जिससे हमें मिला माइनस का 22x इंटू एक्स यानी कि माइनस का 22x²। अब माइनस माइनस प्लस 22x इंटू 1 यानी कि 22x। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि x² की टर्म के नीचे x² की टर्म आए और x की टर्म के नीचे x की टर्म आए। तो यहाँ पे इसके नीचे हमने लिखा माइनस का 22x² और यहाँ पे x के नीचे लिखा प्लस का 22x। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे सेम टर्म लिखी है 22x², लेकिन ये है माइनस की, ये है प्लस की, कैंसिल हो गया। तो बचा यहाँ पे 142 में से जब 22 माइनस हुए तो बच गया यहाँ पे 2 - 2 0, 4 में से 2 गए 2 और यहाँ पे 1 और ये x, 120x बच गया। अब यहाँ पे माइनस का 120 हमने उतार लिया। अब ये बन गया है नया डिविडेंड, तो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि 120x को लेते हैं। अब हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें 120x मिल जाए। इसके लिए हम 120x को डिवाइड करते हैं x से, तो x से x कैंसिल हो गया तो मिल गया 120। अब इस 120 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस 120 की मल्टीप्लाई करते हैं x-1 में, तो हमने लिखा 120 और इसकी मल्टीप्लाई करी x-1 में, तो 120 इंटू एक्स यानी कि 120x और माइनस में 120 इंटू 1 यानी कि 120। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, x के नीचे x की टर्म लिखी यानी कि 120x और माइनस में 120। लाइन खींची, साइन चेंज करें, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, सेम टर्म है, ये प्लस की माइनस की कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी सेम टर्म है 120, लेकिन ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर बच गया 0। तो यानी कि इस पोलिनोमियल को जब x-1 से डिवाइड किया तो मिला हमें ये कोशेंट, और ये हमें सेम वही कोशेंट मिला है जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला था। तो इसको हम इन चेंजेस से भी और इस तरीके से डिवीजन करके भी दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब ये जो सेकंड पार्ट है ये भी यहां हो गया है।
तो अब हमने सेकंड पार्ट में ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उनके फैक्टर करने सीख लिए हैं फैक्टर थ्योरम से, और फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ही तरीकों के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है इनके फैक्टर करने सीख लिए हैं फैक्टर थ्योरम से। तो यानी अब ये जो आर्टिकल है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हमने सीख लिया है और अब ये यहाँ हो गया है।